नमस्कार, कूल स्टाइलिश फैंस प्रेजेंट सत्ता का संग्राम देख रहे हैं आप। मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और अमर उजाला की एक खास चुनावी कवरेज इस देश के अलग अलग राज्यों, अलग अलग हिस्सों, अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से होते हुए बिहार में जो यात्रा अनवरत जारी है वो आज पहुंची है उस जगह जहां शायद बिहार की विधानसभा में होकर हर कोई पहुंचना चाहता है। हम मौजूद हैं राजधानी पटना में। ये लोकसभा हुई पटना साहिब। पटना में दो लोकसभाएं हैं जो आपस में पड़ती हैं, आपस में जुड़ती हैं, पाटलिपुत्र और पटना साहिब। लेकिन राजधानी तो राजधानी होती है और अक्सर राज्य के मिजाज को, राज्य के मूड को बताने का काम भी राजधानी के जरिए ही होता है। और इसीलिए जब दिन की शुरुआत करनी हो तो हमको लगा चाय की चर्चा जो है वो पटना में ही की जाए, पटना साहिब लोकसभा को समझा जाए। और कल भी हम पटना में रहेंगे, यानी कि वहां पर एक दूसरी लोकसभा होगी, पाटलिपुत्र में बात होगी। लेकिन पीछे तमाम चेहरे दिखाई दे रहे हैं और ये चेहरे मुझे सुनने के लिए नहीं बल्कि खुद की बात, अपनी राय को रखने के लिए ज्यादा आतुर होते हैं। बिहार की एक खासियत और होती है कि व्यक्ति विचारों को मन में नहीं रखता। गलत तो नहीं कह रहा कि बिहार में जो मन में होता है वो जबान पर आ ही जाता है। एक कारण और है साहब कि हम लोग कहीं भी जब चर्चा करते हैं तो चाय के पास करते हैं। हमारा ये मानना है इंसान कहीं झूठ बोल ले, चाय पर झूठ नहीं बोलता। दिन की शुरुआत उसकी गलत हो नहीं सकती। तो इतनी अच्छी जब मुस्कुराहट दे दी है तो आप ही से शुरू करता हूँ। थोड़ा सा मैं तो बाहर से आया, थोड़ा समझाइए कि पटना साहिब का, पटना का मुद्दा क्या है और एक वोटर के तौर पर जब आप वोट देने जाएंगे क्या सोच कर जाएंगे। कौन जीत रहा है हार रहा है वाला सवाल नहीं है, क्या सोच है। मेरी सोच यही है कि घर से निकलिए, कम से कम वोट देने के लिए निकलिए। मैं हर वोट में अपना मतदान देता हूं, लेकिन जो मैं कहूंगा, अगर आपने जो कहा कि किसी के पक्ष में और विपक्ष में नहीं बोलना है, तो इस बार जो रोड शो हुआ पटना में माननीय प्रधानमंत्री जी का, जितनी भीड़ उनको देखने के लिए निकली, अगर उतनी भीड़ अगर वोट देने के लिए निकल जाए तो हमें अपना भविष्य तय करने के लिए हमें किसी नेता को चुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेता खुद हमारे लिए चुन के आएंगे कि हमें उनके लिए काम करना है, क्योंकि उन्होंने हमको वोट दिया है। तो निकलिए, घर से निकलिए, वोट देने के लिए निकलिए। और आपका ये लोकसभा क्षेत्र है, आप यहाँ पटना के वासी हैं, अगर आपकी कोई समस्या है तो सरकार के सामने रखिए, सरकार को बोलिए, उनके जो पासिंदे हैं उनको बोलिए, लेकिन उस समस्या का समाधान करवाने के लिए नेताओं के बीच रहिए, नेताओं को अपनी शिकायत करिए कि नेता आपके चुनने से आते हैं और 5 साल आप उनको देते हैं। अगर 5 साल में कुछ नहीं कर पाए तो आपका दुर्भाग्य है कि आपका एक वोट बर्बाद चला गया। क्या नाम हुआ आपका? नरेश अग्रवाल। नरेश जी, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा समझना चाहता हूँ इस लोकसभा को कि यहाँ क्या अच्छा है, क्या कमियां हैं, क्या काम होना चाहिए, मूड क्या बन रहा है वोटर का। देखिए, वोटर का मूड उस बिना पे है, देखिए हमेशा से जो होता आया है, लोग अपनी सुख सुविधा, अपनी सड़कें, बिजली, सुरक्षा, सब कुछ देखते हैं, लेकिन मुद्दा बस वही रह जाता है, रोजगार। मुद्दा वही रह जाता है, शिक्षा। मुद्दा वही रह जाता है, रोजी रोटी। उसके लिए आदमी लड़ता है। कई लोग तो ये कह सकते हैं वोट इसलिए भी नहीं देने जाते कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जहाँ थे 5,000 की नौकरी कर रहे हैं, 5,000 की नौकरी आज भी कर रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ा है। लेकिन इस सोच को बदलना होगा। अगर आपको अपना भविष्य तय करना है तो किसी जाति विशेष पे वोट ना दें, किसी व्यक्ति विशेष पे वोट ना दें, अपने भविष्य के लिए वोट दें और भविष्य के लिए वोट देके अपना भविष्य उज्जवल बनाएं। वोट की अपील आप कर रहे हैं, सब इशारा कर रहे हैं कि आपको जाना है, आपसे बात कर लें। धीरे धीरे आप दूर होते जाएंगे तो हमको लगा बहुत दूर ना हो जाए, आपको आप ही के पास आ जाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा विनय बजाज नाम हुआ। विनय साहब, थोड़ा सा ना वही वाली बात करता हूँ। एक वोटर के तौर पर वोट देने से पहले क्या सोच है और इस इलाके में खास तौर पर वोटर का मूड किस चीज को ध्यान में रखकर बन रहा है। मुख्य रूप से आप सड़क, बिजली और प्रशासनिक, यही सब प्रॉब्लम है बिहार में। बिहार तो समझ आएगा, क्या राजधानी पटना में भी अभी भी सड़क और बिजली पर वोट हो रहा है? है सर, है। बिहार में क्या, पटना में भी आपको क्राइम रेट भी कितना बढ़ गया है, ये भी आप देख लीजिए। हर चीज, कोई भी सुख सुविधा के रूप में कुछ भी नहीं है। आज मोदी जी आए थे तो 5 दिन में ये पूरा का पूरा बिजली, तो पूरा वायरिंग और पूरा सड़क 5 दिन में ठीक हो गया। ये 5 साल में नहीं हो रहा था। मतलब जो जो इलाके में कमी है वहां उनको बुलाते आप लोग रहिए। मैं उत्कर्ष जी एक बात कहना चाहूंगा कि युद्ध स्तर पे काम हुआ, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला आने वाला था, उनका रोड शो था। आप एक मीटर के लिए अप्लाई कीजिए, आपको 15 से 20 दिन लगेंगे एक घर में मीटर लगने के लिए। और आप पटना की पूरी सड़कें, ये 1.5 किलोमीटर की उनकी यात्रा में पूरा यहाँ से वहां तक पूरा तार चेंज हो गया, वायर चेंज हो गया, सारी सुविधा हो गई। आखिर क्यों? जनता नेता के लिए है कि नेता जनता से, ये बताइए। हाँ, नेताजी आए तो हमारे लिए सब कुछ हो गया, हमारे लिए नहीं, उनके लिए हो गया।
और अब अगर इस एरिया में नहीं आए तो इस एरिया में देखिए ऐसे भी तार झूल रहे हैं, जैसे तार थे वैसे ही झूल रहे हैं आज भी। और जिस एरिया से नेताजी गुजरे वहां पूरी साफ सफाई हो गई, वहां पे तार सारा बन गया सब कुछ। आखिर क्यों? नेता हमसे हैं, हम नेता से नहीं है। ये सोचना होगा, जनता को ये मानना होगा। और इसी आधार पे मैं सभी से विनती करता हूं, आने वाले 1 जून को वोट दीजिए और जोर शोर से दीजिए। प्रतिशत 50%, 55% मत रखिए, 80%, 85% रखिए। पटना की आप लोग ताकत है, युवा है पटना के। मैं सबसे यही अपील करूंगा कि वोट दीजिए और अपना भविष्य बनाइए। हाँ, आप लोग जो हमको एक बात और सिखाई गई कि जो सबको बुलाए, सबको जोड़े, उसको जरूर जोड़ लो। तो जो सबको बुला रहे हैं बार बार, उनसे भी पूछ लें। आपका नाम? मेरा नाम मनोज हुआ और हम जनता से एक चीज अपील करना चाहते हैं, जो विकास किए हैं उन्हें वोट दीजिए, और जो विकास नहीं किए हैं, जो जनता के बीच में नहीं रहे, उनको वोट मत दीजिए। मनोज जी, एक सवाल हम पूछ लें, क्या सोचकर वोट देने का मन बनाते हैं? क्या मुद्दा दिमाग में है? क्या इस बार मूड बन रहा है? आसपास लोगों से बात होती होगी, सियासत खूब दिखती है, तो एक मूड तो बन जाता है। वो किस आधार पर बन रहा है? मूड बन रहा है देश के विकास देखकर, लेकिन जो देश का विकास किए हैं, जो यहाँ के जो प्रत्याशी है वो हम लोग के बीच में नहीं रहते हैं, लेकिन जो देश के विकास किए हैं उनके नाम पर यहाँ के प्रत्याशी जीत रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में ज्यादा बड़ा कौन हो जाएगा? भारी कौन पड़ेगा? देश का विकास। जैसे ही सूरज की किरणें पड़े तो इशारा समझ लेना चाहिए कि आपने जो कहा वहां। हाँ, आप बुला रहे जी साहब। जी क्या नाम हुआ? जी मेरा नाम अमिताभ त्रिवेदी हुआ। अमिताभ जी, मैं वही थोड़ा सा ना पटना साहिब लोकसभा आज घूम रहा हूँ, समझ रहा हूँ, राजधानी में है। मैं जो चीज सबसे पहले सबसे पूछता हूँ, क्योंकि 50 लोग मिलकर जीत हार का फैसला कर नहीं सकते, वो सर्वे करने का कोई मतलब नहीं, लेकिन बतौर वोटर किन चीजों को ध्यान में रख रहे हैं और जो मूड बनता है वोट देने का, वो किस आधार पर बनता है? सबसे पहला तो मैं आपको शुक्रिया कहता हूँ कि राजनीति का अड्डा होता है चाय का एवं पान का, और आपने अच्छा जगह चुना है। ये कदम कुआ जो है ना, ऐतिहासिक जगह है। आज नरेंद्र मोदी आए, विकास हुआ, लेकिन जेपी नारायण बाबू के क्षेत्र से किए, आगाज यहाँ से किए। चाहते तो बहुत जगह करते हैं, लेकिन कदम कुआ करने क्या श्रेय है? कहीं ना कहीं उनके बीच में डर था। अब आइए, वोट क्यों देना है? वोट हमको स्टेट लेवल पर नहीं देना है, सेंट्रल लेवल पर देना है, क्योंकि कल तक जो हमारे आंख दिखाते थे, नरेंद्र मोदी ने उनका आंख निकालने का काम किया, विकास काम किया। अफवाह बहुत कुछ हो रही है कि रेल बिक रहा है, ये बिक रहा है। अरे भैया, बिकेगा तब ना। अभी तो जो पाकिस्तान या जो भी बाहरी आदमी हाथ मिलाते थे, आज वो हाथ जोड़ते हैं। सारा वर्ल्ड के नेता नरेंद्र मोदी के साथ पीछे चल रहा है, नरेंद्र मोदी आगे आगे चल रहा है। तो पटना साहिब का जो वोट है, आप ये बोल रहे हैं कि वो देश दुनिया में क्या असर हो रहा है उस पर ज्यादा है, स्थानीय कम है। अच्छा, अब आइए स्थानीय मुद्दा। आप विगत पिछले 12 तारीख को देखे होंगे, नरेंद्र मोदी काफिला चला तो हम ये देख के याद आता है जो दशहरा का रैली टूटता है ना, रावणबद वाला, वो भीड़ दिखने को मिला। दूसरी बात, सबसे बड़ा मुद्दा कि लाइन, जो 1 महीना का लाइन मात्र 48 घंटा में हुआ। आज जो तार जहां तहां गिरा हुआ है, लेकिन जिधर से भट्टाचार्य रोड से देखते हो जाइए उद्योग भवन तक, वहां हर 10 बांस पर 5 बांस पर नया पोल गड़ गया। तो हम तो चाहते हैं ना कि भगवान के हर साल आवे और हर गली मोहल्ले में घुसे कि वो विकास हो जाए। हाँ, पर ये विडंबना भी तो है कि विकास लाने के लिए नेता लाना पड़ रहा है। दूसरी बात, अब आइए स्थानीय सांसद को। तो भैया, हम लोग नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, पटना साहिब के जो वर्तमान सांसद हैं उनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हवा ही है ना। वो आते हेलीकॉप्टर से बात किए चलते, चुनाव रहेगा तो आएंगे, गोर पकड़ेंगे, फिर फुर हो जाएंगे, फिर दर्शन दुर्लभ है, जनता के बीच में नहीं रहते हो। अरे आप जनता के बीच में आइए, आप नुक्कड़ पे सप्ताह में एक दिन, महीना में एक दिन जब छुट्टी मिले, लोकसभा न चले तो आके भेंट करें, क्या समस्या मूलभूत क्या समस्या जाने। इतना ध्यान से आप सुने, ये सही बोले गलत बोले? पंडित जी गलत बात नहीं बोले हैं। पंडित जी हमारे मुख्यमंत्री जो है, रोड का ठेकेदारी जो है कि हमारे पंडित जी जो भी चल है सर सफाई से, कोई दिक्कत कोई ट्रबल नहीं है। अच्छा, एक मिनट, आप लोग ना वो देखिए कि वहां कोई ना रुके, कि हमारे कारण किसी और को तकलीफ ना हो। हाँ, तब मोदी जी क्या कहे थे कि हम आएंगे तो घर घर सोचेंगे,
तो क्या सोचे कि बाबू साहब का नौकरी, मेरा चाहिए टोकरी। मार पर चाहिए टोकरी, तब नु होना चाहिए नौकरी। तो ये कहाँ थे ये? हम और रिक्शा चला रहे हैं, वहाँ देखिए रिक्शा मेरा लगा हुआ। अरे मान लिया, हाँ। तो इस बात को लिए सोच रहे थे कि हमारे मालिक जितना है पर्जा उन्हीं का न है, कि मेरा नहीं है। तो पर्जा खाया नौकरी, तब माथ पर धोआ टोकरी। इस क्या नाम बात, हुआ आपका? मेरा नाम हुआ रविंदर राम रेवा घाट। अब ये बताइए, आपसे हम पूछ रहे थे, जब आप उनको सुने, इनको सुने, कई लोगों को सुने, जो लोग कहे हैं सही कहे हैं, गलत कहे हैं? देखिए कहे हैं तो सही है, सही कहे हैं बाकी, लेकिन जितना 2014 में जितना हम लोग भरोसा लगाए, खाली एक उनके नाम पर वोट मिला, उनके मतलब किसको? नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिला। बाकी उनका जे हिया जे एमपी है, ई है, वो तो कोई अच्छी हिया दिखाते हैं नहीं। वो आज सही है, वो आए हैं तो फलना 24 घंटा में सब काम हो गया। आने तो यहाँ कोई करने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई न देखने वाला है न क्या। हुआ तार गिर जाता है तो हुआ पोल गिर जाता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। हम लोग बहुत भरोसा करे थे, उनको भरोसा बहुत किए भाई, भरोसा नहीं मिला कुछ हो, भरोसा नहीं। क्या नाम आपका? हनुमान राय। अरे बाप रे, हनुमान जी के सुबह सुबह बात हो जाए। हनुमान जी, एक बार बताइए कि पर बहुत भरोसा आज हम लोग इस बार क्या सोच रहे हैं फिर? अब सोच तो रहे हैं रोजगार, रोजगार सबसे बढ़ के रोजगार है मेरा, रोजगार हो गया, सब हो गया। हाँ, रोजगार सोच रहे हैं। हाँ, कोई कैंडिडेट ही नहीं है यहाँ पर उतना बढ़िया। अब तो बीजेपी के नाम पे लोग वोट देते हैं, नरेंद्र मोदी के नाम पे। बाकी तो अपने ना एमएलए कोई काम के हैं, ना एमपी कोई काम के पीछे हो हैं, जाते हैं तो वो जगह बनी रहेगी। हाँ, ना एमएलए कोई काम के हैं, ना एमपी कोई काम के हैं। आज पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है, सुशील मोदी जी का। वो भी उतने साल रहे, अपने मोहल्ला में जाके देखिए, राजेंद्र नगर रोड नंबर 1 से लेकर के 13 तक 14 बने, कोई रोड बढ़िया नहीं है। अगर आप तेजी में लेके चले जाइएगा बाइक तो कमर में दर्द हो जाएगा। तो क्या ये लोग तो खाली बस बीजेपी के नाम पे जीतते हैं। वैसे तो लोग कहते हैं कि कौवा कुत्ता को भी खड़ा कर दीजिएगा बीजेपी के नाम पे ना, तो वो भी जीत जाएगा आदमी। ये तो खैर पुराना कैटेगरी के आदमी है अपने रविंदर बाबू, इसलिए जीत जाते हैं। क्या नाम साहब आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिन्हा हुआ। जी, एक बार बताइए फिर वही वाली बात की, जैसे आप लोग बोल रहे हैं कि स्थानीय सांसद नहीं दिखते, काम नहीं होता, एक छवि अलग थी, उस छवि पर वोट होता है। इस बार फिर वोटर क्या सोच रहा है? अब क्या है, इसे मीरा कुमार के बेटे खड़े हुए हैं, वो यहाँ के हैं नहीं, कभी आए नहीं, जनता उनको पहचानती भी नहीं है। तो नतीजन फिर वही होगा, वोट फिर पड़ेगा बीजेपी पे ही वोट पड़ेगा। क्या सर, वही होगा, फिर बीजेपी को वोट पड़ेगा। लेकिन ये सोचना चाहिए उनको कि हाँ, हम अपने जो चीज के लिए सेलेक्ट हुए हैं उसमें ईमानदारी से काम करें, ये मेरा कहना है। चाहे जो भी कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? बात तो इनका 100% सही है। हमारे सांसद जी दुर्लभ ही तो कभी दर्शन देते हैं, नहीं तो लापता हो जाते हैं। गुमशुदा केंद्र में हम लोग उनको जाके खोजते हैं, नहीं मिलते हैं बेचारे, वहां भी नहीं मिलते हैं। हमारे बगल के सांसद है राम कृपाल जी, उनका काम और इनका काम, उनका काम जमीन पर है और इनका काम आकाश में उड़ के अपने चले जाते हैं। हमारे सांसद किसी लायक नहीं है। अगर उनको हम लोग हिंदी भाषा में कहें तो वो लोग किसी लायक नहीं है। हाँ, हम लोग भाजपा कैडेट वोटर हैं, हम लोग भाजपा को ही देंगे। लेकिन भाजपा को भी सोचनी चाहिए कि कब तक एक नरेंद्र मोदी के नाम पर हम लोग चलते रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो कब तक चलते रहेंगे। आज अगर मानिए ना मानिए, अगर हमारे इनका कौन सा विधानसभा क्षेत्र है नरेंद्र जी का, इनका कुमार सिन्हा का, इनका अरे करके सारे नेता आप बता देंगे धीरे धीरे। अरे इनका, अरे रामकृपाल जी का उधर है गांधी मैदान से, उधर है पाटलिपुत्रा विधान लोकसभा क्षेत्र। हाँ, लोकसभा क्षेत्र। आखिर वो भाजपा के बल पर नहीं जीतते, अपने काम के बल पर जीतते हैं। यहाँ हमारे सांसद है वो भाजपा के बल पर जीतते हैं। नरेंद्र मोदी जी के पैर पकड़ लिए, चलिए सर रोड शो कर दीजिए भैया, किसी तरह मेरा बेड़ा पार कर लीजिए, हम सांसद बना दीजिए,
हम दिल्ली में आराम करें, जनता भीख मांगते रहे। एक बात बताइए, ना रोजगार है, ना व्यवसाय है, ना आपको सहारा का, जितने भी गरीब छोटे छोटे व्यवसायी का पैसा उसमें लगा हुआ है। रिक्शा ठेला वाले का 5-5 रुपया जमा करके लगा हुआ है। आखिर वो 5,000 करोड़ रुपया आया, अमित शाह जी ने कहा कोची कि हम सबको देंगे, वो 5,000 करोड़ कहाँ गया? मेरा भी 30-35 हजार फंसा हुआ। सबसे इतनी खुशी खुशी दुख कोई बताते देखे किसी को? क्या करें हम? कब का अप्लाई किए, लेकिन अभी तक एक रिसीट भी आया है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। ये बहुत बड़ी मुद्दा है और बीजेपी के लिए काल कंटक के रूप में काम आएगा। कहीं ना कहीं इस चीज से हर जनता नाराज है, हर आदमी का पैसा उसमें फंसा हुआ है और उसमें हर आदमी चाह रहा है कि मेरा पैसा निकले। एक उम्मीद जगी है, कोर्ट के सहारे हम लोग की एक उम्मीद जगी हुई है और वो उम्मीद हम लोग देख रहे हैं कोची कि फिर उसी तरह दबा दिया गया है। दूसरी चीज है कि हर चौक चौराहे पर बिहार में शराबबंदी है, सभी आदमी जानते हैं, लेकिन सूखा नशा हर चौक चौराहे पर मिल रहा है और छोटे छोटे दारू तो खैर ये मिस्टर इंडिया हो गया है, दिखता नहीं है, मिलता हर जगह है, ठीक है ना। सूखा लोग बोल रहे होम डिलीवरी होता है। हाँ, होम डिलीवरी होता ही है, लेकिन सूखा नशा जो है हमारे आने वाली पीढ़ी पूरी तरीका से बर्बाद हो रही है। आप किसी भी चौक चौराहे पर, अब स्टेशन पर चले जाइए। क्या नाम आपका? सुधांशु तिवारी। सुधांशु जी, ये बताइए, जो आप कह रहे हैं, कोई मैनिफेस्टो देख लीजिए, मतलब एक शराबबंदी की बात के बाद बिहार में या देश में कहीं भी नशे पर कार्रवाई किसके हिस्से में है, या किसके भाषण का हिस्सा है, किसके मैनिफेस्टो का, किसके घोषणा पत्र का हिस्सा है? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का हिस्सा में है। लेकिन आप एक बात आप भी समझ लिए, आप बिहार से आए हैं? नहीं, हम बिहार से नहीं है। आप बिहार से नहीं है, लेकिन बिहारी कहलाना हम लोग के लिए एक गुनाह हो गया। हमारे नीतीश जी ऐसा खेल खेलते हैं, सुबह में किसी और में, शाम में किसी और में। ऐसा ये इनका 3 तलाक वाला ये काम करते हैं, उसके विरोध में खड़ा साथ में खड़ा होते हैं, 3 तलाक लेते रहते हैं, कभी तलाक लेके इधर, कभी तलाक। अपराध हो गया ना अब लेना। तो वही तो अपराध है, तो इनको साथ में क्यों ले लिया बीजेपी? इनको तो पिछले साल पूरा बर्बादी हुआ, खाली इधर उधर से कोई काम कहाँ। लोग ये भी बोल रहे थे, चलिए अब आप लोग इस मुद्दे को छेड़ दिए तो हम बोलते हैं कि इस लोकसभा में वही जो आप लोग कहे कि एक छवि का वोट तो है, लेकिन जहां जहां तीर लड़ रहा है वहां नुकसान है। नुकसान होगा क्यों नहीं? आप एक तो कह रहे हैं कि शराबबंदी है, फिर शराब आ कहां से रहा, शराब बिक कहां से रहा है? अब एक ही बात बताइए, अभी आप यहाँ खड़ा हैं, बगल में गुटखा की दुकान है, बिहार में गुटखा बैन है, देख लीजिए है कि नहीं, गुटखा मिल रहा है कि नहीं? ठीक है, यहाँ तो हर चीज यहाँ बैन है, लेकिन मिल सब रहा है। जो बैन है वो सब मिल रहा है। हमारी छवि तो हम अपने बात से खराब कर रहे हैं ना। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। हम कुछ नहीं बोले। अरे पीछे से एक शब्द बोले तो उसको पर्चा बताना बोलते हैं, धीरे से एक सवाल का जवाब। क्या चीज पूछना, बोलिए। नाम बताइए पहले तो। अमित कुमार। हाँ अमित जी, हम तो ये पूछ रहे थे कि जैसे आप लोग इस लोकसभा के वोटर हैं, क्या सोचकर वोट करिएगा? देखिए, ये चुनाव तो लोकसभा सांसद के लिए हो रहा है, तो निश्चित है कि मोदी के नाम पर वोट देंगे। अभी आप बोले सांसद के लिए हो रहा है, बता रहे प्रधानमंत्री। हाँ, तो प्रधानमंत्री का चुनाव न होगा सांसद के माध्यम से? तो अब सांसद को माध्यम कहाँ रखे, आप सीधा प्रधानमंत्री बता दिए ना। सवाल है कि हमारे सांसद नजर आते नहीं, आपको पहले सुधांशु जी बता चुके हैं, तो उस अनुसार तो हम लोग मोदी के चेहरे पे वोट देंगे ना। यही तो हम पूछ रहे हैं कि सांसद का चुनाव में आप लोग सांसद ज्यादा चुन रहे हो कि प्रधानमंत्री ज्यादा चुन रहे हो? प्रधानमंत्री ज्यादा चुन रहे हैं, क्योंकि हमारा सांसद तो किसी काम का है ही नहीं। 5 साल में मुश्किल एक बार नजर आते हैं, जिस दिन पर्चा भरते हैं, उसके बाद वो किसी दिन इस क्षेत्र में। ये चीज समझाइए आप लोग बतौर वोटर कि साहब आपको मालूम है कि सांसद नहीं दिखता, आप सब नाराजगी दिखा रहे हैं, ठीक, आप ये भी बोल रहे हैं कि काम नहीं होता, जैसे उन्होंने बोला कि जहां रोड शो हुआ वहां काम हुआ, वरना काम नहीं हो रहा, फिर भी वहीं देना, फिर भी वहीं करना, ये कारण क्या है? कारण है कि विपक्ष सुयोग्य उम्मीदवार देता नहीं है। विपक्ष बिहार की जनता का भी ये हाल हो रखा है कि इधर कुआं उधर खाई। आप समझ सकते हैं, बीजेपी को पता है ही है, बीजेपी को पता है कि ये हमारा गढ़ है। जब पता है, गढ़ होते हुए उनको प्रधानमंत्री जी का रोड शो करवाना पड़ा, इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती बीजेपी के लिए। तो समझ लिए कहीं ना कहीं मन में डर है
कि एक चेहरे के बदौलत हमसे वोट मिल रहा है, जनता वोट दे रही है केवल एक चेहरे पे, वो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी। लेकिन आम जनता का क्या, जो कि इस क्षेत्र में रह रही है, इस शहर में रह रही है, उनको तो अपनी सुख सुविधाएं चाहिए ना, रोड चाहिए, सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, सुरक्षा चाहिए। और जो ये नशे की बात कही सुधांशु तिवारी जी ने, जो नशे की बात कही, वाकई में ये विकराल रूप ले रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है हमारी, मैं खुद कहता हूं, अगर मेरा बच्चा अगर 20 साल का हो जाता है और अगर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे तो मेरे हाथ में रहेगा, वरना जो सूखे नशे का जो कर्म चल रहा है, हो सकता है वो भी उसकी चपेट में चला जाए। तो बिहार बहुत पीछे जा रहा है नशे के कारण, और इस पे अगर कोई अगर चेहरा सामने नहीं आया हम लोगों के, तो कितने दिनों तक, कितने सालों तक, कितने दशक तक हम लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट देते रहेंगे। जी और सबसे बड़ा चीज विडम्बना देखिए कि मोदी जी इस बार आए, तीनों उस जगह गए रोड शो करने या जनसभा करने जहां सबका स्थिति डामाडोल है। थोड़ा बता भी दीजिए, समझा दीजिए। और समझा देते हैं, रविशंकर जी का तो पूरा बखान आप सुन ही रहे हैं। उनका को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो, ऐसा है वो भगवान कि कभी नजर नहीं आते हैं, लेकिन सबका कहते हैं कि हम संकट मोच लेते हैं, हर लेते हैं। चिराग जी, चाचा भतीजा का लड़ाई, वहां चिराग जी को भी अपना उम्मीद डर सता रहा था। अच्छा, ठीक है। रूढ़ी जी छपरा से, ठीक है ना, उनका तो हम लोगों ने, पप्पू यादव जी ने सारा दिखा दिया कोविड के समय में। 30-35 गाड़ी ढकवा के रखे, मरने वाला मर रहा है। ठीक है, तो इस स्थिति से छपरा के भी वोटर उनसे नाराज थे। उत्तर प्रदेश से अगर बिहार घुसेंगे तो 3 लोकसभा पार करना पड़ेगा। अब तीनों का पूरा क्रम समझा दिए हैं, सारण, हाजीपुर और पटना। तीनों का मैंने अभी आपको बताया। आगे तक नहीं जा रहे हैं आप? आगे वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। मोदी जी ठीक है, बोले योगी जी ठीक है, उधर सब कुछ योगी, सही मायने में अगर बुरा ना कोई भी माने तो यहाँ भी चाहिए योगी ही। पूरे देश में योगी की मांग हो रही है, कुछ ना कुछ योगी में है तभी मांग हो रही है। ऐसे कोई योगी की नहीं मांग है। हमारे नीतीश कुमार के क्यों नहीं मांग हो रही है? योगी जी में कुछ है। विपक्ष वाला तो कह रहा है कि नीतीश कुमार की मांग थी, वो खुद छोड़ दे। उनके हर जगह मांग होती है, बेचारे प्रधानमंत्री भी पद भी छोड़ दिए। उनकी लालसा नहीं थी संगठन बनाए, भारत इंडिया बनाए, और इंडिया में से सबसे पहले अपने बीजेपी में शामिल हो गए। क्यों? देख लिए कि हम मेरा कोई पूछ नहीं, हम प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, भैया ससर लो इधर से। आप कुछ बता रहे थे, वही जो हम पूछे कि वोटर की विडंबना, दिक्कत क्या है? फिर सबसे पहली बात है कि सुधांशु तिवारी जो ने बोला, अभी जो 12 तक काफिला चला, काफिला उस रथ पे केसरिया रंग पे चेहरे कितने थे अब देखे होंगे, मीडिया पूरा लाइव दिखाया, हम लोग भी देखा अपने आंखों से। भगवान 2 आंख 2 कान 1 मुंह दिए, जो देखे हम लोग उस पर। रविशंकर वो कहा खड़ा था, रामपाल जी क्यों नहीं थे? क्यों? रामपाल जी का घर बना हुआ है, काम किए हुए हैं, उनके दरबार जो है ना खुला हुआ है, इनका दरबार बंद है। ये हवाई नेता, इसलिए भाई सबको डर लगा, तो भैया पकड़ लिए, भैया हमारा बेहतरीन पार करा दो। कई लोग तो बोलते हैं क्योंकि लोकसभा क्षेत्र जिस सांसद का है उसको खा रखा है, ठीक है। तो भैया तो पाटलिपुत्र भी तो रहते हैं ना, उनका जो क्षेत्र जो है जहां से उतारे एयरपोर्ट कहाँ का है? पाटलिपुत्र का है। ये तो ताकि यही शुरुआत क्यों किए सिर्फ पटना में? अब आइए, आपने बोला यूपी के बाद सिवान, गोपालगंज, ये छपरा, तो छपरा में क्यों गए? मुजफ्फरपुर कल क्यों गए? कल आप हाजीपुर क्यों गए? जो हवाई में बात करेगा जनता उसको निष्ठाबूत करेगा ही। आप ये बोल रहे हैं जहां जहां उनकी रैली है वहां हालत कमजोर है? जी। अब बताइए, पिछले लोकसभा में 39 सीटें थी, ठीक है, ये 4 सवाल बोले तो क्यों बोले? कुछ ना कुछ है, लेकिन मैंने पहले बोल चुका हूं कि ये आगे चलने वाले, पीछे देश को आगे बढ़ा रहे, लेकिन ये करे बिहार जो जेपी की धरती है, महात्मा बुद्ध का धरती है, ये आपका जो महाराणा 80 साल के बूढ़े में बाबू वीर कुंवर सिंह ने दिखाया बिहार, और यहीं से सीता मैया जगह है जो अयोध्या से दशरथ ने आया और सीता को लेके गया। तो बिहार बहुत पावन धरती है, सब करने का बिहार पर क्यों टिके, इसीलिए। अब आइए, दूसरी बात कहना ये है कि आपको यहाँ वोट की बात है, तो जो विकास करेगा उसी को वोट पड़ेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने विकास किया, इसीलिए सब कुछ सेंट्रल देख रहा है, स्टेट नहीं देख रहा है, प्रत्याशी नहीं देख रहा है। सही कह रहे हैं ये? जी बिल्कुल सही है सर।
इतना ध्यान से आप सुन रहे हैं, हमको लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं है जो उन्होंने बोला। ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुन रहा है सुन रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय कुमार। मृत्युंजय जी जी मैं आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ। हाँ वहीं पे बात कर लीजिए। अरे वहाँ कर लेंगे, इतनी प्यारी मुस्कुराहट से जब कोई बात करता है। कदम कुआं एक ऐसी जगह है। सुधांशु जी हमको लग रहा है कि पटना साहिब आपको लड़वा दे, हर कोई आप एक तरफ इशारा कर रहा है। कदम कुआं एक ऐसी जगह है, मैं आपको बता दूं कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का भी घर है, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की बहन का भी घर कदम कुआं में है। ठीक है, चरखा समिति भी कदम कुआं में है, जेपी बाबू का आवास भी कदम कुआं में है। लेकिन अगर आप किसी गली मोहल्ले में चले जाइए, उसकी दुर्दशा और इसकी स्थिति, इतने दिग्गज लोग, एक समय ऐसा भी था कि ये प्रधानमंत्री होते हुए लाल बहादुर शास्त्री जी सारा प्रोटोकॉल तोड़ते हुए और अपनी बहन के यहाँ श्री सुंदरी देवी जी के यहाँ गए थे। आप जो कह रहे हैं ना वो सच्चा इसलिए भी है, हम सच बता रहे हैं। जैसे उन्होंने नाम लिया सीतामढ़ी, सीता जी का जन्म स्थान, अब हर कोई 22 तारीख को एक जन्म स्थान देखा है और एक जन्म स्थान ये भी है, और दोनों के बीच का जो अंतर है, ये बात तो है कि सहेजने की जो बात आती है, हमको लगता है कि बिहार उसमें कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। बहुत पीछे नहीं, बहुत हम लोग पीछे हैं। हम लोग भारत में तो ये समझ नहीं आता, बिहार में हमको लगता है ताली बज रही है, फिर समझ आता है कि नहीं। ताली तो बजाना हम लोग को, अब प्रधानमंत्री आएंगे उनसे हम लोग खुश हैं। नहीं वो कुछ और तो दूसरा ताली बजा रहे थे। एक जनसभा हो रही थी, उसमें एक व्यक्ति, बिहार में जो खैनी चलता है वो खा रहे थे, नेताजी भाषण दे रहे थे, नेताजी का भाषण नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने ताली बजाई सभी ताली बजा बैठे, तो नेताजी सोचे मैं जीत गया। वो हाल है पटना की अभी धरती का, वही हाल। हाँ, तो आधी ताली ऐसी तो नहीं बजती है यहाँ, तो ऐसे ही अभी बज रही है हमारे लोकसभा क्षेत्र में, पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में। बस इसी तरह मोदी को दिखा के और दूसरे नेताओं को बुला के दिखा के यहाँ ताली बजवाया जा रहा है। कैडेट वोटर है, जाएगा कहाँ? तो मृत्युंजय जी, इतना देर हम लोग बात के नशे पर, लेकिन अगर हल्के में पूछा जाए तो कोई बढ़िया तरीका ये है कि एक रैली कराइए, रोड शो कराइए और खूब खैनी बंटवा दीजिए, नेता को लगेगा भयंकर ताली बज रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग काम करेंगे उनको वोट मिलेगा, जो नहीं करेंगे उनको नहीं मिलेगा। पार्टी के नाम पर या सिंबल के नाम पर कब तक जीत पाएंगे ये लोग? अच्छा एक बात बताइए, ठीक है आप लोग कह रहे हैं कि काम पर वोट मिलेगा, कल हमारे ही शो में, हमारी इस बातचीत में एक व्यक्ति ने कहा कि साहब कुछ हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, जब मैं बिल्कुल खत्म करने वाला था तो वो खुद हमको रोके, बोले रुकिए, आपने बिना कोलाहल के, बिना चीखे चिल्लाए हमारी चर्चा करवाई। अब इतनी ईमानदारी से आप बात कर रहे हैं तो एक ईमानदारी से हम भी आपको बात बोल देते हैं, हम लोग जो मुद्दा कह रहे हैं ना, वोट बिरादरी पर ही डालेंगे, ऐसा है? कुछ लोग तो हैं जो बिरादरी पे डालेंगे, कुछ लोग विकास पे डालेंगे, जिनकी जैसी वहां जाने पे अपना वोट देने का अपना अधिकार है। विकास की परिभाषा आप लोगों के लिए स्थानीय विकास है या देश का विकास है? पहले तो देश का विकास जरूरी है, उसके बाद स्थानीय विकास जरूरी है। ठीक, क्या नाम हुआ जी? गोपाल राय। क्या राय है आपकी? राय साहब क्या राय रहेगा? जो विकास होगा उनको वोट दिया जाएगा। कौन वाला विकास, देश वाला स्थानीय वाला? पहले तो देश वाला ही होना चाहिए, उसके बाद राज्य वाला भी होना चाहिए। अब देशे वाला से तो काम ना चलेगा। हो रहा है फिर जमीन पर? हो रहा है। क्या क्या हो गया? ये रोड, पुल, रास्ता ये सब तो बनवे किया है, बहुत सुधार हुआ है, बहुत तरह के सुविधा तो मिला है, बहुत सुविधा मिला है 20 साल 25 साल के अंदर में। इतना खुश हो गए ना सुविधा बताते बताते? ये है खुश तो आइए है कि हमारे राघोपुर में 6 लाइन हो गया, पहले नाव से पार उतरते थे। राघोपुर के हैं? हाँ। क्या हाल है आपकी लोकसभा का? बढ़िया है। किसके लिए बढ़िया? किसके लिए? जनता के लिए बढ़िया है। पहले हम लोग नाव से पार उतरते थे, अब 6 लाइन बन रहा है। इशारा करिए कि राघोपुर का पुल जो बनाया है उसका पुल पार होगा, या जो पुल के उस पार रहा उसका पुल पार होगा? क्या? राघोपुर का पुल जो बनवाए जो सरकार में, उनका ज्यादा बेड़ा पार होगा उस लोकसभा में या दूसरे का? ना पार तो जो बनवाए उन्हीं का होगा, जो भी जरूरी है। चलिए चर्चा को विराम दें साहब, बहुत देर से आप सुने, हमको लगा कि यहाँ हाथ तो कोई उठाता नहीं है, खुद चले जाइए तो विचार सबके पास है, और यही बिहार है। क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र प्रसाद। सत्येंद्र जी, वोटर के तौर पर क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट डालने का मन बना रहे हैं? किसको हम नहीं पूछ रहे, पर सोच क्या है? सोच तो देखिए हर आदमी का विकास का ही रहता है।
पक्का, क्योंकि हमको कोई बोला कि विकास हम लोग बोलते ज्यादा हैं, फिर बिरादरी भी देखते हैं, स्थानीय भी देखते हैं, अपना भी देखते हैं। बिरादरी जो है स्थानीय स्तर पे देखा जाता है। स्थानीय स्तर पे जैसे विधायक का हुआ, मुखिया का हुआ, उसमें जातिवाद होता है। वैसे तो देखिए हर चीज में होता है, लेकिन इस इलेक्शन में जातिवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश का इलेक्शन है। तो पटना साहिब के वोटर के तौर पर किस चीज को ध्यान में रख रहे हैं? मतलब विकास मतलब आपके इलाके का विकास, देश का विकास, कौन सा विकास? देखिए जब देश का विकास है तो क्षेत्रीय विकास भी होगा ही, राज्य का भी विकास होगा ही, स्थानीय विकास होगा ही। तो जब देश विकास विकसित होगा तो ये होगा, क्षेत्रीय विकसित होगा, विकास होगा। ठीक। अब जो लोग यहाँ कम बोले हैं वो वहां जाकर बता रहे हैं कि वो कितना देर बोले हैं और क्या बोले हैं। और ये एक खासियत होती है कि एक चर्चा आप करिए, साथ में एक चर्चा अपने आप चलने लगती है। अगली बार हम सोच रहे हैं कि जब हम ऐसा बिहार घूमेंगे तो छोटे छोटे कैमरे लेकर जेब में डाल दिया करेंगे कि हमारा शो अपने आप बन जाए। ठीक बात है। आप लोगों से एक अपील के साथ इस चर्चा का अंत करना चाहता हूँ, एक छोटा सा काम देना चाहता हूँ, करेंगे? जो इन्होंने शुरू किया वहीं से। आप लोग सब सामाजिक क्षेत्र पे प्रतिष्ठित लोग हैं, समाज के अलग अलग हिस्सों में रोज मिलते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, चाय पर होते हैं। उनको एक बात कहिएगा कि अमर उजाला वाले आए, सुबह सुबह धूप में खड़ा कर दिए, पसीना निकलवा दिए, बातचीत किए, लेकिन उसके बाद एक काम और पकड़ा दिए। काम ये साहब जो आपने सबसे शुरू में बोला कि इस देश ने 4 चरणों का चुनाव देख लिया, बिहार ने भी 4 चरणों का चुनाव देख लिया। क्रिकेट हम सबको बहुत पसंद है, 100 के आसपास की कुछ चीजें पसंद आती है, ये 50-50 समझ आ नहीं रहा है। तो पटना और पटना साहिब खूब निकले, खूब वोट करिए। इसके लिए लोगों को प्रेरित करने का काम हमारी तरफ से करिएगा। कोई पक्ष हो, कोई मुद्दा हो, अपील यही कि वोट खूब करना है। किसी भी मुद्दे को करिए, किसी भी पक्ष को करिए, किसी को भी चुनिए, लेकिन वोट जरूर करिए। क्योंकि जब आप मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करने की शुरुआत करते हैं तो एक बात और साफ होती है कि नेताओं को समझ आ जाता है कि वोट देने वाली जनता है, सिर्फ बात करने वाली नहीं। और फिर तमाम समीकरणों से ऊपर उठकर वो भी आपके मुद्दों पर बात करना शुरू कर देते हैं। धीरे से जरूर बोले है ना। अब ये भी ध्यान रखूंगा कि पटना साहिब वोट कितना करता है। मैं एक अपील करूंगा, एक छोटी सी अपील है, पेड़ लगाएं, पर्यावरण बचाएं, वोट देने जाएं, अपना देश का भविष्य बनाएं। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और हमारे तमाम दर्शकों का जिन्होंने इसे देखा। दिन भर पटना से पटना साहिब, पाटलिपुत्र 2 लोकसभाएं हैं, महत्वपूर्ण हैं, और इसीलिए 2 दिन तक लगातार इस इलाके में घूमकर समझकर आप लोगों से बात करके बहुत कुछ रखने की कोशिश करेंगे। जो पटना के हमारे साथी हों हम उनको बताते रहेंगे। हमारे सोशल मीडिया को देखते रहिए कि हम उनको कहाँ मिलने वाले हैं। अमर उजाला का ऐप भी डाल लीजिए तो पता चल जाएगा कि अगली चर्चाएं कहाँ होने वाली है, ताकि आप हमसे जुड़ सकें और हम आपकी राय को शामिल कर सकें इसी तरीके से बिना कोलाहल के। बहुत बहुत धन्यवाद।